सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम पूछे तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कुछ लोग आंसर देते हैं, बट वो प्रोसेस रेस्पिरेशन नहीं होती है, वो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की। सो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो डोंट टेल इट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यू विल बी टेल दिस डेफिनेशन: process of obtaining energy from food by breaking down into CO2 and H2O to release energy. This is the sign of energy. Okay, that is the definition of respiration. अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, पार्ट्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो इतने सारे हैं: नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिल्स, एल्वियोलाई। ये सारे हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपकी बुक्स में दिया हुआ है। इफ यू वांट एनी नोट्स यू विल कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। कम टू द पॉइंट, अब आते हैं हम नॉस्ट्रिल्स पे। क्या होता है नॉस्ट्रिल्स? नॉस्ट्रिल्स वो होता है ऑक्सीजन एंटर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, जो हमारी नोज के बीच में से डिवाइड किए गए हैं टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ये आउटर ऐसे दिखते हैं, इंटरनली भी ये इसी टाइप से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारी नोज के अंदर, उसको बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल्स। नेक्स्ट आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी टू ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स। अब आप देखिए, हम इतनी ऑक्सीजन लेते हैं या कुछ दूसरी भी गैसेस वगैरह, स्मेल वगैरह हमको आती रहती है, हम डस्ट में भी जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि डस्ट में धूल भी हमारी नाक के अंदर आ रही, नो। वो कौन रखता है? नेजल कैविटी टू ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स। वो अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे नोज के अंदर नहीं आने देती, नेजल कैविटी में एंटर नहीं होने देती नोस्ट्रिल्स के अंदर नेजल कैविटी। ओके, नाउ अब आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? इट लीड्स टू ट्रैकिया। ये ट्रैकिया को लीड करता है। किसको लीड करता है? ये हमारे ट्रैकिया। अब देखिए एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? अ कार्टिलेजिनियस इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर टू लैरिंग्स। इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। इलास्टिक होती है, कार्टिलेजिनियस से बनी होती है। ये एपिग्लोटिस लैरिंग्स के थोड़ी सी ही नीचे होती है बॉडी में। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? इट इज अ नैरो ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। विंड पाइप भी इसको कहा जाता है, जिसमें क्या भरा होता है? म्यूकस, फिल्ड विथ म्यूकस। आई एम राइटिंग हियर, फिल्ड विथ म्यूकस। Its wall is provide incomplete C-shape rings. इसकी वॉल्स हमको कैसे दिखते हैं? इनकम्प्लीट C-shape rings की तरह। इसकी वॉल्स हमको किसकी टाइप में देती है? इनकम्प्लीट C-shaped rings की जैसी। अब आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है? They carried out left and right lungs. ये क्या करती है? एयर को लेफ्ट और राइट लंग्स में प्रोवाइड करती है। ब्रोंकाइज होती है। ब्रोंकाइज आपने अभी मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना सकती, फिर भी आपको ओवरऑल बता देती हूँ। जैसे ये ब्रोंकाई है, इसमें से बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं, ये लंग्स में होते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट लंग्स दोनों में ऐसे इस टाइप से होते हैं। तो इसका वर्क क्या रहता है? एयर का ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर ब्रोंकियल्स, नैरो ट्री लाइक ब्रांचेस, जैसे मैंने यहाँ पे बना के बताई आपको, नैरो ट्री लाइक ब्रांचेस बना के बताई है मैंने आपको। नैरो ट्री लाइक ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाइल्स टू विच गैसेस, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजेस टू फॉर्म एल्वियोलाई, और ये किसमें डिफ्यूज हो जाती हैं? एल्वियोलाई में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल्वियोलाई ही है, ब्रोंकाइल्स के बाद एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, दे आर वेरी क्लोज एसोसिएटेड विद कैपिलरीज एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया का गैसेस एक्सचेंज का। अगर आप ये फ्लो चार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स का लर्न करते हैं, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन नॉर्मली आपके ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे शो पाथवे हाउ O2 एंटर्स द बॉडी। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे एंटर होती है, मतलब इनहेलेशन की प्रोसेस कैसे होती है हमारी बॉडी में। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जाती है हमारी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, जो कि लंग्स में होती है, मैं बता चुकी हूँ। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई में, एंड देन ब्लड कैपिलरीज में।
इसके बाद में हम करते हैं एक्सेलेशन की प्रोसेस, जो होता है CO2 आउटसाइड द बॉडी। इस टाइप से हमारा पाथवे कंप्लीट हो गया इनहेलेशन की प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।